मेरे साथ विनय शंकर तिवारी जी हैं। आज समाजवादी पार्टी में वो जा रहे हैं। कई सारे सिनेरियो हैं और पूर्वांचल की राजनीति में बड़ी पकड़ रखते हैं। दशकों से पकड़ है, कोई वक्ती पकड़ नहीं है। विनय शंकर जी, दशकों से पकड़ और अब समाजवादी पार्टी का दामन थामना, 2022 में इलेक्शन भी है। सीक्वेंस क्या कहता है और क्या राजनीतिक मैसेज देने का मकसद है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2017 से, तो 2017 से अघोषित आपातकाल लग गया और अघोषित अब व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। कोई कुछ कह रहा है तो उसको जेल भेज दिया जा रहा है। जहाँ तक केवल प्रोपोगेंडा, प्रचार, ये सब किए जा रहे हैं। तो हमने ऐसा महसूस किया, इस अखिलेश जी जो 5 साल तक लगातार चले हैं, तो ये महसूस हुआ कि अखिलेश जी के साथ ही इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसलिए हम सब लोग सबसे बात करके अखिलेश जी के सहयोग और समर्थन में जाने का निर्णय लिए हैं। आप जिस इलाके से आते हैं, बिला शक शुबा हर कोई जानता है, कहे या ना कहे, उस पर एक बड़ा आप लोगों का असर भी है। आपको क्या लगता है, कम से कम पूर्वांचल की राजनीति में सीक्वेंस अब चेंज होने वाला है? अगर हाँ तो कैसे और क्यों? पूरे प्रदेश की राजनीति में सीक्वेंस चेंज हो गया है। केवल पूर्वांचल की बात करके आप उसको छोटा कर रहे हो। पूरे प्रदेश की राजनीति का सीक्वेंस चेंज हो गया और पूरी जो जनमानस है, आप देखिए, जन सैलाब उबड़ रहा है। समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है और हर आदमी आज परेशान है कि भाई हम कैसे समाजवादी पार्टी में आएँ और किस तरह से ये इन लोगों से, इनके जो अत्याचार और अहंकार से मुक्ति पाएँ। अत्याचार और अहंकार का जो जिक्र कर रहे हैं, आप सदन के हिस्से भी हैं, तो इसको कुछ एलेबोरेट करेंगे? ये अहंकार क्या है, उदाहरण समेत, और ये अत्याचार कैसा? अत्याचार में फोकस कर रहा हूँ फिर से, उसको आप थोड़ा सा एलेबोरेट करें, क्योंकि आपको लोग जानना भी चाह रहे हैं, सुनना भी चाह रहे हैं। देखिए, अहंकार का मतलब, अगर हम बोल रहे हैं तो बोलने पे पाबंदी एक अहंकार का द्योतक है। किसी से कुछ कहा जाए, अगर उसको तुरंत ही, जैसे एक सरकार ने एक नया नियम कि भाई इनकाउंटर करो, बुलडोजर गिरा दो, तो इनकाउंटर दुर्घटना होती है। इनकाउंटर कोई सरकार की नीति या रणनीति नहीं होती है। सरकार ने नीति और रणनीति बना ली है इनकाउंटर करने की, साहब हम इनकाउंटर कर देंगे, तो न्यायालय का मतलब ही समाप्त हो गया। तो इसका मतलब अहंकार है, अत्याचार है। क्योंकि जब तक हमको किसी भी दोषी को न्यायालय में मौका न दिया जाए कि भाई न्यायालय से वो बरी हो या न्यायालय उसको दंडित करे, तब उसको आप कर सकते हो। लेकिन सरकार ने इनकाउंटर का, बुलडोजर चलाने का एक अपनी रणनीति बना ली है, अपना एक नीति बना ली कि हम इनकाउंटर करेंगे। इसका मतलब सरकार हत्याएं करवा रही है। आप जिस समाज से आते हैं, क्या उसमें इस बार ज्यादा कुछ हुआ है? हम जिस समाज आते हैं, ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज में आप देखिए 150 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं। ऐसा खुशी दुबे को देखिए, एक दिन की महिला जिसको अपने घर आई थी, आज तक उस जेल में बंद है। अभी अंकुर शुक्ला, अभी 24 नवंबर को उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। चाहे विवेक तिवारी की हत्या कर दी गई, ऊंचाहार में ऐसा हुआ, सुल्तानपुर में ऐसा हुआ, और ढेर सारे, पूरे अगर पूर्वांचल की लेंगे तो लगभग एक लंबी फेहरिस्त है। गोरखपुर में राजीव मिश्रा, जो कि बीआरडी के प्रिंसिपल थे, वो, उनकी क्या गलती थी जो उनकी पत्नी को 2 साल तक जेल में रखा गया? तो ये सरकार ने ब्राह्मण समाज के ऊपर लगातार अत्याचार और अन्याय किया है। तो क्या चेंजेस हो रहे हैं? अब ब्राह्मण समाज इस बात का फैसला कर रहा है, पूरे प्रदेश में, और सर्व समाज के लोग ये कर रहे हैं कि कम से कम इस अहंकार और अत्याचार से मुक्ति के लिए अखिलेश जी का रास्ता ही बेहतर है। मेरे साथ विनय शंकर तिवारी थे, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य में हैं। उन्हें साफ किया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आज पूरी तरह से चेंज होने वाली है और खासतौर से वो पूरे कुनबे के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।